Riya's Retro. Only on Ghana. अश्विन ने जो किया बटलर के साथ, क्या वो ठीक था? क्या वो नेक था? क्या मंकड़ करना जायज़ है? क्या रिया फारसी बोल रही है? अच्छा, आप क्रिकेट फॉलो नहीं करते तो फिर पहले मंकड़ क्या है वो बताती हूँ, फिर अश्विन और बटलर का किस्सा दोहराती हूँ, फिर उसके बाद आपसे पूछती हूँ कि क्या जिंदगी ने आपको कभी मंकड़ किया है, या आपने कभी किसी और को अपनी खुदगर्जी में मंकड़ किया है? ओहो, कितना काम है देखो फिर आज के एपिसोड में मेरे लिए। सोच के ही थक गई। एक गाना सुन लेते हैं पहले। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। मन्ना दे की आवाज, योगेश जी के बोल, संगीत सलिल चौधरी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ऐसा ही लगा होगा बटलर को कुछ हफ्ते पहले, या फिर ब्राउन को कई दशक पहले, जब उनके बेल्स उखाड़ दिए गए और उनको आउट डिक्लेयर कर दिया गया नॉन स्ट्राइकर्स एंड से ही। तब विनू मंकड़ से, आज रविचंद्रन अश्विन के हाथों। Riya's Retro. Only on Ghana. मुझे अमिताभ बच्चन वाला नॉनसेंस डायलॉग याद आ रहा है नमक हलाल से, विजय मर्चेंट और विजय हजारे वाला, जो ध्यान से सुनो तो नॉनसेंस नहीं था एक्चुअली। मुझे सुनकर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, है ना? अच्छा, ठीक से बताती हूँ।
साल है 1947। हमारी क्रिकेट टीम में एक चमकते ऑलराउंडर थे, कपिल देव के क्रिकेटिंग पूर्वज समझ लो। नाम वीनू मंकड़। वो स्लो आर्म लेफ्ट स्पिन बॉलिंग करते थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टूर पर था। मंकड़ बॉलिंग कर रहे थे। नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे यानी उनकी तरफ बिल ब्राउन नाम के एक बैट्समैन थे जो बार बार बॉल फेंकने से पहले ही अपनी क्रीज से बाहर निकल जाते, रन लेने के एंटिसिपेशन में। सुनने में आता है वीनू मंकड़ ने 3-4 बार ब्राउन को वार्निंग दी, पर वो अपनी क्रीज से निकलता रहा बिफोर टाइम। आखिरकार तंग आकर मंकड़ ने बॉलिंग रनअप को रोककर ब्राउन की विकेट के बेल्स निकाल दिए, क्योंकि टेक्निकली तो वो अपनी क्रीज के बाहर था और रन आउट हो सकता था। बवाल मच गया, पर अंपायर्स ने आखिर डिक्लेयर किया कि ये सही था, स्पोर्टिंग स्पिरिट में हो न हो क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से था। और तब आउट करने का एक नया तरीका इजाद हुआ जिसको आज तक मंकडिंग कहते हैं। जब बॉलर बॉल फेंकने से पहले रुककर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को आउट कर दे, अगर वो क्रीज के बाहर निकल चुका हो तो। और यही तरीका आजमाया इस साल के आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन रविचंद्रन अश्विन ने, जब राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर अपनी क्रीज से निकल गए। अश्विन ने कोई वार्निंग नहीं दी, बस विकेट ले लिया और क्रिकेट की दुनिया में फिर से खलबली मच गई कि हालांकि ये विकेट जायज था, ये क्रिकेटिंग स्पिरिट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ था और जनता अश्विन के तिरस्कार में लग गई। हालांकि वो अभी तक अड़ा है इस बात पर कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपके साथ रिया, और ये तो हुए हिस्ट्री लेसन और करंट अपडेट। अब आप मुझे बताइए, जिंदगी ने कभी आपको मंकड़ किया? सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूट
टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। इस
लता जी को रुला के गया सपना उनका। फिल्म जूल थी, एस.डी. बर्मन का संगीत, बोल शैलेंद्र। एंड इफ यू गेट मंकड इट देन आप सच में हैं अनाड़ी। उसी फिल्म का टाइटल ट्रैक उससे पहले सुना आपने, आवाज मुकेश, क्लासिक पेयरिंग शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की। इसमें भी शैलेंद्र वीनू मंकड की ही तरह वो भी ट्रूली द बाप ऑफ देम ऑल थे, है ना? Ria's Retro. Only on Ghana. मैं रिया और मैं सोच रही थी स्पिरिट ऑफ द गेम में हो ना हो, जिंदगी का तरीका तो मंकड करने का ही होता है। बट देन लाइफ नेवर डज प्ले अ फेयर गेम, डज इट? मंकड में गुस्सा और तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जी जान से खेलकर बाजी लगाकर हार जाना एक बात होती है, पर अनमने होकर दो पल कॉन्सेंट्रेशन खोकर अगर हम जिंदगी में अपना विकेट खो बैठते हैं, वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रमोशन, वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता, वो प्रॉफिट, तो फिर लगता है ना, एज द क्लासिक ब्रिट फ्रेज गोज, दैट जस्ट वाजंट क्रिकेट। बट देन वही तो, लाइफ इजंट क्रिकेट। क्रूशियल इंटरव्यू से पहले वायरल हो जाता है, प्रपोज करने वाली डेट से पहले चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, जिस घर पे दिल आ गया था और जिसके डाउन पेमेंट को जोड़ने में 3 साल लगा दिए, वो फ्लैट कोई नकद देकर खरीद लेता है। जिस लड़के पे महीनों से दिल आया हुआ था, बेस्ट फ्रेंड से उसका इंट्रो कराते हैं और वो दोनों डेट करने लग जाते हैं। जो मैराथन की तैयारी में लगा था, उसकी टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। जो समाज बदलने के सपने देख रही थी, उसकी बायोप्सी पॉजिटिव आती है। हम अपने क्रीज से निकलते हैं बस 2 पल भूले से, और जिंदगी बॉल डालने से पहले रुककर हमारी बेल्स उखाड़ फेंकती है। कोई विलन है इस पिक्चर में? हाँ, कभी कभार हो सकता है आप अपने मंकड, अपने अश्विन को इंसानी रूप में देखें, वो कॉलीग, वो बेस्ट फ्रेंड, वो राइवल, वो दुश्मन। पर अक्सर लाइफ्स बिगेस्ट ट्रेजेडीज डोंट हैव एनी विलन्स। तब गुस्सा किस पर निकालें, तब अपील किस थर्ड अंपायर तक ले जाए भाई? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे।
थे जिनके सहारे। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा हैं, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, तो उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार
लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। चिंगारी अच्छा, अब ना मुझे अपनी ही बात पे हंसी आ रही है। आई एम इमेजिनिंग जॉस बटलर सिंगिंग चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, वो अपना विकेट कैसे बचाए जिसका विकेट बॉलर ही उड़ाए। या सोचिए, आज से 72 साल पहले बिल ब्राउन गा रहे हों, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, उड़ाई मंकड़ ने जब बेल्स अपनी, हम नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थे प्यारे। Ria's Retro. Only on Ghana. इन दो गीतों के भी क्रेडिट्स बताऊं? नहीं, इनके लिए शायद जरूरत नहीं, एटलीस्ट नॉट हियर। इट्स लाइक स्टेटिंग द ऑब्वियस। मैं रिया आपके साथ, और हंसी मजाक एक तरफ, पर जब जिंदगी के मैच में हम आउट हो जाते हैं बिना ढंग से खेले भी, बिना कोई बैटिंग एरर किए, बस 2 पल असावधान होने के लिए, तो चिढ़ तो मचेगी ही, जायज़ है। बुरा तब लगता है जब लाइफ, जिंदगी, डेस्टिनी, फेट, कोइंसिडेंसेस हमें मंकड़ करे, पर गुस्सा तब आता है जब कोई और इंसान करे, जब कोई दोस्त या कॉलीग या फैमिली मेंबर या पार्टनर जानबूझकर हमारे एक कमज़ोर लम्हे का फ़ायदा उठाकर हमें आउट कर दे गेम से। देन द रेज रियली हिट्स, है ना। तब मन करता है दुनिया को आग लगा दें, बदले की भावना से जल जाते हैं हम कि अबे कायर, एटलीस्ट प्ले अ फेयर गेम, एक मौका तो दो ढंग से बैटिंग करने का। युवराज की तरह 6 छक्के लगाकर तुम्हारी बॉलिंग पर हमेशा ग्रहण ना लगा दिया तो नाम बदल देना। प्रोफेशनली और पर्सनली ऐसे लोग तो हैं जो बस मौके के इंतज़ार में होते हैं हमें मंकड़ करने के लिए, हमारा उस एक एब्सेंट माइंडेड मोमेंट, वो अनगार्डेड ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि हमने कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं किया? दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने सच में कभी किसी को मंकड़ नहीं किया? और अगर किया तो उसके बाद कैसा लगा? मज़ा आया कि कोफ्त हुई? दम मारो दम, मिट जाए हम
कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। कोई भी हो, हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। कोई भी हो, हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता। बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो। प्यार के रिश्ते टूटे तो, प्यार के रास्ते छूटे तो, रास्ते में फिर वफाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है। कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है। पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए। प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। हाँ जी, हम जो कहते सुनते हैं, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा तो करती हैं। इसीलिए अगर हमने कभी जानबूझकर उनकी एक चूक का फ़ायदा उठाकर किसी को लाइफ के खेल में मंकड़ कर दिया हो, खुद से ये कहकर कि दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करे क्यों, सब ने हमारा किया क्या, तो फिर हो सकता है कि हमारा किया हमें ही काटने को लौटे किसी दिन या किसी रात, है ना? Ria's Retro. Only on Ghana. आदमी जो कहता है, किशोरदा की आवाज़, फिल्म मजबूर, संगीत लक्ष्मी प्यारे, बोल आनंद बख्शी। उससे पहले था द मेगा हिट दम मारो दम, आशा जी, आर डी आनंद बख्शी फिर से।
जिंदगी की गेम में आउट तो हम बहुत बार होते हैं। कभी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिलती, कभी हेल्थ सेटबैक्स होते हैं, कभी पर्सनल रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। पर मैंने आज स्पेसिफिकली मंगड़िंग की बात छेड़ दी क्योंकि ये अश्विन बटलर वाले किस्से के बाद मुझे लगता रहा डिसमिसल से तकलीफ नहीं होती इस केस में जितना एक सेंस ऑफ अनफेयर प्ले से होती है कि ये कानूनी हो शायद, पर फिर भी अनुचित था। और ठीक इसी तरह जब हमारी जिंदगी में भी सेटबैक्स ऐसे आते हैं तब ज्यादा बुरा लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए ही तो ढील छोड़ी थी ना, थोड़े एब्सेंट माइंडेड हो गए थे, इतना बड़ा धक्का उसकी वजह से, ये तो सरासर गलत हुआ हमारे साथ। तब लगता है अगले को थोड़ा कंपैशन, थोड़ी सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, आगाह कर देना था, हम संभल जाते। स्पिरिट ऑफ द गेम तो जिंदगी पर भी लागू होना चाहिए ना। आफ्टर ऑल इंडियन आर्मी के सिग्नल स्कोर के मोटो की तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त तीव्र चौकस कैसे रह सकते हैं यार? क्या हमें छोटी गलती करने का भी हक नहीं? अपने क्रीज से जरा सा क्या निकले, जिंदगी ने विकेट ही ले ली। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है, हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें चलती हैं कभी कभी रातों में। किसी की आह पर तारों को प्यार आया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है। सपने चलते ही रहे रोज नई राहों से। कोई फिसला है अभी अभी बाहों से। इसकी ये आहटें ये कौन मुस्कुराया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाहने कितना मुझे।
कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखाए वही तारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। क्या बताऊं मैं कहाँ, यूं ही चला जाता हूँ, क्या बताऊं मैं कहाँ, यूं ही चला जाता हूँ, जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। फिल्म झुमरू, किशोरदा का रूहानी रूप, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। जिंदगी के हाथों मंकड़ हो जाए तो यही लगेगा शायद। संगीत भी किशोरदा, बोल मजरू साहब। उससे पहले आविष्कार फिल्म से कपिल कुमार का लिखा कानू रॉय का स्वरबद्ध किया हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। ब्यूटिफुली रेंडर्ड बाय मन्ना डे। मैं आपके साथ इतनी देर थी रिया, जिंदगी के पिच पर बॉलिंग बैटिंग अपीलिंग करती। पता है ये जब बिना कोई बहुत बड़ी गलती किए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। जल्दबाजी में पाँव ज़रा सा स्लिप हुआ और ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि 3 महीने बिस्तर पर। मजाक मजाक में एक ऐसा मजाक कर दिया कि जाने वाला लौट कर ना आया। यूं ही मस्ती में किसी का फ़ोन उठाया और उसके इनबॉक्स में जो पाया उससे ज़िंदगी का रुख बदल गया। A tiny moment of inattention, indiscretion, inadvertence, और हमें लाइफ के ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाना पड़ता है। तब ज़रूर लगता है कि क्या कभी फिर से कह भी पाएंगे, dare to dream, dare to love। इतने हुए करीब
हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। क्यों इसके फैसले हमें मंजूर हो गए, कितने हुए करीब के हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो पाया तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और ये दिल हम पे रो दिया। पाया तुम्हें तो हमको लगा तुमको खो दिया, हम दिल पे रोए और ये दिल हम पे रो दिया। पलकों से ख्वाब क्यों गिरे, क्यों चूर हो गए, कितने हुए करीब के हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, कितने हुए करीब के हम दूर हो गए, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.